उत्तरी इजराइल के मुशाव हायोगेव में जैतून के पेड़ों के बीच एक नया पेड़ बिबास परिवार की याद में है। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी की मौजूदगी में शिरी, एरियल और कफीर को श्रद्धांजलि पट्टिका का अनावरण हुआ। इस पहल का नेतृत्व माई ट्री इन इजराइल एसोसिएशन कर रही है, जो इजराइल के समर्थकों को इजरायली किसानों द्वारा उगाए गए पेड़ गोद लेने देती है। बीबा के साथ राजदूत हकाबी ने उनकी पत्नी और 2 बेटों को समर्पित इस पट्टिका के अनावरण में भाग लिया। आपके परिवार ने इजराइल के लोगों के लिए जो बलिदान दिया है वो निश्चित रूप से भुलाया नहीं जा रहा है, और पेड़ पर लगी पट्टिका के साथ ये याद दिलाता है कि जीवन अब भी आगे बढ़ रहा है और हर साल जैतून फल देंगे। शानदार खूबसूरत जैतून का तेल जो आप रख पाएंगे, बांट पाएंगे और जान पाएंगे कि ये श्री और आपके 2 बेटों की याद में है। फिर राजदूत उस पेड़ के पास लौटे जिसे उन्होंने कई साल पहले अपनाया था। तब उस पर गवर्नर हकाबी लिखा था। अब पट्टिका बदलकर राजदूत हकाबी कर दी गई है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी सारा हकाबी सैंडर्स के नाम पर एक नया पेड़ अपनाया, जो अब अरकानसस की गवर्नर है। 2019 में शुरू इस पहल में इजराइल समर्थकों को इजरायली किसानों के लगाए पेड़ अपनाने की अनुमति मिलती है। 2019 में शुरू हुई इस पहल ने समय के साथ इस जगह को स्मृति स्थल बना दिया है। कई जैतून के पेड़ 7 अक्टूबर के हमलों के पीड़ितों और युद्ध में शहीद सैनिकों को समर्पित हैं, जिनमें रीफ हारुश भी शामिल थे। उनके पिता समारोह में शामिल होकर बेटे के नाम वाले पेड़ के पास श्रद्धांजलि दी। वो लगभग 21 साल की थी। ये गाजा में उसका आखिरी दिन था। ऐसे लोग जैसे उनके बेटे, जिनकी वजह से हम में से जो अमेरिकी हैं और यहाँ रह रहे हैं, वे भी सुरक्षित महसूस करते हैं। वे हमें प्रार्थना करने और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देते हैं। वहां से कटे जैतून को मोशाव की मिल में तेल में प्रोसेस किया जाता है, जिससे परियोजना से जुड़े खेतों को सहारा मिलता है। कटाई के बाद जैतून को साफ किया जाता है और फिर पिसा जाता है। उसके बाद उन्हें सेंट्रीफ्यूज में भेजा जाता है। यहीं पर तेल को पानी और फल के अवशेषों से अलग किया जाता है। तेल बोतलों में भरकर दुनिया भर के पेड़ प्रायोजकों को भेजा जाता है। परिवार या कंपनी के लिए पेड़ समर्पित करना बहुत स्वाभाविक तरीका है। मैं और यर्देन शिरी भी जन्म से एक किबुत्ज में पले बड़े हैं, प्रकृति और कृषि से बहुत जुड़े हुए हैं। इस परियोजना में, जिसमें अमेरिका के यहूदी मूलतः इजरायली किसानों को अपनाते हैं और उनकी मदद करते हैं, हमें ये विचार बहुत आकर्षक और भावुक करने वाला लगा कि उन्होंने शिरी, अरियल और कफीर के नाम पर एक पेड़ अपनाने का फैसला किया। राजदूत हकाबी के लिए ये समारोह सिर्फ परिवारों को श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि 7 अक्टूबर इजरायलियों के लिए क्या मायने रखता है। मेरे लिए इतनी पीड़ा झेल चुके परिवार से मिलना और यार्डन को देखना, जिसने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को हमास के हाथों खोया, बेहद गंभीर व भावुक अनुभव है। ये हमेशा मुझे याद दिलाता है कि दुनिया में बहुत से लोग ये नहीं समझते कि इजराइल के लोगों ने 7 अक्टूबर को क्या झेला और वे आज भी किस दर्द से गुजर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि और लोग ये समझें कि आम नागरिकों पर, इस मामले में एक परिवार पर, छोटे बच्चों पर, एक पत्नी पर हुए ये भयानक हमले कितने दर्दनाक हैं। यही बात इसे एक आतंकवादी कृत्य के रूप में इतना भयानक और घिनौना बना देती है। और मैं बस चाहता हूँ कि बाकी दुनिया में और अधिक जागरूकता हो, ताकि वे न केवल ये समझ सकें कि इजराइल ने क्या झेला, बल्कि ये भी कि उन्हें ऐसा फिर कभी ना हो, इसके लिए क्या करना होगा। स्मरण के पहलू से आगे ये यात्रा एक विशेष रूप से संवेदनशील कूटनीतिक माहौल में भी हुई। हकाबी ने वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच मजबूत संबंधों में विश्वास जताया। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नियमित रूप से बात करते हैं। मुझे नहीं पता बैठक तय हुई है या नहीं, लेकिन वे जल्द मिलने की योजना बना रहे हैं। लेकिन उनके बीच एक असाधारण संबंध है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा बार आए हैं। मुझे लगता है ये बहुत कुछ बताता है, और वे अक्सर बात करते हैं। ये बहुत कुछ बताता है। वे हमेशा सहमत नहीं होते, लेकिन मेरी पत्नी और मुझे शादी किए 52 साल हो गए हैं। हम हमेशा सहमत नहीं होते। उनका आपस में बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता जिसमें वे एक दूसरे के साथ ईमानदार और खुलकर बात कर सकते हैं। इन जैतून के पेड़ों के माध्यम से उद्देश्य दोहरा है, इजरायली किसानों का समर्थन करना और उन लोगों की याद को संजोकर रखना, जिनके नाम 7 अक्टूबर के लगभग 3 साल बाद भी देश में गूंजते हैं।